तो आप सभी का स्वागत है आगाज सीरीज में। मैं आपका मेंटोर। तो आज मैं लेके आया हूं आप लोगों को डे 23 का टारगेट। तो आज से 22 दिन पहले हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट किया था। तब मैंने सोचा नहीं था कि इस सीरीज को इतना प्यार मिलेगा। तो आप सभी का धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए, सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। तो आज है हमारे कंसिस्टेंट स्टडी का 23वां दिन। तो ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहें एग्जाम तक। जब आपका एग्जाम खत्म होगा ना, तब आप मुझे रिव्यू देना इस सीरीज का कि आपको कितना फायदा हुआ इस सीरीज से। क्योंकि एग्जाम तक पता है पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट ही नहीं, हम लोग मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन कर लेंगे, टेस्ट दे देंगे, है ना, और उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे। मतलब मल्टीपल्स टाइम एग्जाम में जाके आप लोग को ऐसा फील ही नहीं होगा कि हम लोग एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सर्वे हम लोगों ने स्टार्ट किया था सॉल्व मैकेनिक्स। तो आज हम लोग सर्वे में पढ़ेंगे लेवलिंग, ठीक है। देखो, लेवलिंग को मैं 5 स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेवलिंग से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे कि टारगेट जल्दी जल्दी खत्म करना, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम लेके पढ़ना, और मैंने जो टाइम टेबल आप लोगों को दे के रखा है उसके हिसाब से पढ़ना, ठीक है। और बहुत इत्मीनान से पढ़ना आप लोग को, ठीक। कंटूर के बाद आप लेवलिंग के बाद आप लोग को कंटूर पढ़ना है, ठीक है। तो क्योंकि अब कंटूर से भी धीरे धीरे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, पहले नहीं आता था, बट अब देख रहा हूँ कि ट्रेंड ऐसा बन गया कि क्वेश्चन कंटूर से डाल देते हैं एग्जाम में। तो सॉइल मैकेनिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल और कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो इससे पहले का जो हमारा वो था यस्टरडे वाला टारगेट, तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स से पहले का जो भी मैंने टारगेट आप लोगों को दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी से कि आप लोग साथ में शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताया करो कि शॉर्ट नोट्स बनाया है कि नहीं। जो भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, कमेंट बॉक्स में बोला करो स्टडी से रिलेटेड। तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, इस सीरीज से बच्चे सच में मतलब सीरियसली एकदम जुड़े हुए हैं। मतलब कुछ बच्चों ऐसे हैं जो मेरे से कनेक्टेड हैं, और कुछ बच्चों का तो पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने किया है तो प्लीज़ मुझे बताया करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में, ग्रुप में, हर जगह एक्टिव रहा करिए, ठीक है। तो आज मैंने दिया है आप लोग को नॉन टेक में मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। इससे पहले इकोनॉमिक दिया था। और ये सब पढ़ना कहाँ से पता है आपको? मॉडर्न हिस्ट्री। और मैंने अरिहंत का एक पतला सा बुक डाल रखा है, 150 से 180 पेज का है, मेरे वो ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे। उससे ही पढ़ना है और कहीं से नहीं पढ़ना आप लोग को। क्योंकि देखो, टेक्निकल एग्जाम है ये, और वो भी एसएससी जेई में टेक्निकल में इतना ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है, ठीक है। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन। तो उसके लिए हम लोग मतलब 150 200 पेज का नोट्स पढ़ के टाइम व्यर्थ क्यों करें, है ना। टाइम भी तो हमें सेव करना है ना, क्योंकि टेक्निकल में ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। एक पढ़ते हैं, दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, तीसरा भूल जाते हैं। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो और रीजनिंग में आज मैंने दिया आप लोगों को 50 क्वेश्चन, ठीक है। वो भी पीवाई की शेट दिया 50 क्वेश्चन का आप लोगों को टेक्स्ट बुक से, ठीक। तो ये भी मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कहाँ से लगाना है, क्योंकि डेली मैं बताता हूँ आप लोगों को रीजनिंग का। और रीजनिंग का देखो, आप लोग टेंशन मत लेना अगर मार्क्स कम आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी टाइम है, हम लोग सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक। अगर मार्क्स कम आ रहा है तो उसको एनालिसिस करो आप कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। ये जल्दीबाजी में मार्क्स हमें क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, या फिर उसका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो यूट्यूब पे जाके उसका कॉन्सेप्ट सीखो, और एक छोटे से कॉपी में कहीं पे जगह में लिख लो उसका कॉन्सेप्ट, ठीक। फिर प्रैक्टिस करो उसके ऊपर। और रीजनिंग का ऐसा है कि जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, बढ़ता जाएगा मार्क्स, ठीक है। और आज मैंने एक सिलेक्शन सीरीज रखा है, ठीक है। सिलेक्शन सीरीज क्या है? तो इसमें पढ़ना आप लोग को जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मतलब कि एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पीवाई क्यू पढ़ना आप लोग को 50 क्वेश्चंस का। ये पढ़ना कहाँ से? ये पढ़ना है टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो मैं बताता हूँ उसके बारे में भी। तो पहले रीजनिंग का देख लो। आप लोग को टेस्ट सीरीज में जाना, टेक्स्ट बुक के, और एसएससी जेई के उसमें जाके सेक्शन में आप लोग को कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, है ना। ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद ये 29 प्रीवियस ईयर मिलेगा आप लोग को। इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करते ही ना कुछ ऐसा खुलेगा।
CBT 1 और CBT 2 का। तो आप लोगों को CBT 1 पे आना है आप लोगों को, ठीक। जो ये वाला है 7 जून को जो हुआ था 2024 में, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का, इसे खोलना है। खोलने के बाद इसे ओपन करोगे, टेस्ट जैसे देते हो वैसे, और सिर्फ रीजनिंग का लगाना है, ठीक है, और कोई सेक्शन नहीं छेड़ना आप लोग को। ओनली रीजनिंग का 50 क्वेश्चन लगा के उसे आप लोग सबमिट कर दोगे, ठीक। GA वाला पोर्शन नहीं छोड़ना, वो टच करना आप लोग को, और सिविल वाला पोर्शन जो हमारे कोर ब्रांच का है उसे भी टच नहीं करना है। सिर्फ रीजनिंग करके सबमिट कर देना, ठीक है। और सबमिट करने के बाद जो भी क्वेश्चन गलत है उसको देख लेना, ठीक है, और एनालिसिस कर लेना अच्छे से रीजनिंग को, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को जाना है GA वाले सेक्शन में, ठीक है। इसी में जब आप लोग रीजनिंग करके सबमिट कर दोगे, एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को GA के उसमें जाना है, ठीक है, सेक्शन में जाके, और जो रीटेस्ट होता है ना, रीटेस्ट मोड आप लोगों को क्या करना है, ऑफ कर देना है, ठीक है। ऐसे जैसे कि ये पेज है उसका, ठीक है, और यहाँ पे एक आता है रीटेस्ट का, ऐसे ही आता है समथिंग यहाँ पे, तो उसको ऑफ कर देना, डिसेबल कर देना है। फिर क्या हो जाएगा, सारा क्वेश्चन का आंसर अपने आपको दिखेगा, डिटेल्स दिखेगा, सॉल्यूशन सब कुछ वहां दिखेगा। तो बस हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है। जो देखो करंट अफेयर का जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको स्किप कर देना। बाकी स्टैटिक्स वाला क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, और पॉलिटी वाला पढ़ना, और क्या बोलते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सारा क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। बस पढ़ना है, देखना है, डिटेल सॉल्यूशन पढ़ना है। और आप लोग को एक 20 पेज का A4 सीट लेना है, 20 पेज का A4 सीट लेना है, ठीक। सीट लेने के बाद, और जो भी मैं दूंगा, ये क्या बोलते हैं सिलेक्शन सीरीज का GA का, ठीक है, उसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी, और इसको इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स का जितना भी क्वेश्चन है, उन सबके कॉन्सेप्ट को लिखना है उसमें, और वो भी हाईलाइटेड पोर्शन। देखोगे जब आप डिटेल नीचे जब जाते हो ना डिटेल सॉल्यूशन में, तो वहां पे ब्लैक उससे हाईलाइटेड रहता है, बोल्ड रहता है, वो कुछ फॉन्ट वोल्ट होगा, उसी को लिखना है बस, ठीक है, शॉर्ट नोट्स की तरह। बस 20 पेज ही लेना आप लोग को, A4 साइज का पेपर, बस वो इनफ होगा, उसमें हम लोग सब लिखेंगे, ठीक। एक्स्ट्रा बहुत कुछ नहीं लिखना है। और क्या बोलते हैं, बस हाईलाइटेड पोर्शन लिखना है, पूरा डिटेल में नहीं लिखना उसको, ठीक है। जैसे कि एक मिनट चुको, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, है शायद इसमें, हाँ देखो, जैसे कि ये एक पेज है A4 साइज का, ठीक है, और उसमें यहाँ क्वेश्चन लिखना, और उस पेज को ना पहले आप डिवाइड कर देना 2 हिस्सों में, ठीक। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद यहाँ हेडलाइन डाल देना सिलेक्शन सीरीज का, और यहाँ लिखना क्वेश्चन नंबर। फिर वहां पे वोल्ट में जो भी हाईलाइटेड उसके डिटेल सॉल्यूशन में हाईलाइटेड है, वो सब यहाँ लिख लेना आप लोगों को, ठीक है। छोटा छोटा बना के लिखना, शॉर्ट नोट्स के की पॉइंट्स टाइप का लिखना, ठीक है, ताकि पढ़ के आप लोग समझ में आ जाए, ठीक है, वैसे करके लिख लेना आप लोग। तो आई होप आज समझ में आप लोगों को जो भी मैंने आज दिया है वो समझ में आ गया होगा। और कल मैंने कुछ बच्चों का नाम ऐड किया था डेली टारगेट अचीवर के लिस्ट में, ठीक है, जो मैं गूगल फॉर्म देता हूँ आप लोग को, वहां पे आप लोग को अपडेट करना होता है। तो आज मैंने इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने कल देखा है कुछ बच्चे देर रात तक उसमें अपडेट कर रहे थे, ठीक है, जब तक मैंने ये वीडियोस रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक। फिर उन बच्चों का भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे अगर नाम नहीं देखेंगे वो लोग अपनी लिस्ट में, तो ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि अब मैं एक दिन बात करके डालूंगा। जैसे जो मैंने कल का टारगेट दिया था 8 जून का, 8 जुलाई का, ठीक, तो उसका मैं 9 जुलाई वाले वीडियो में, मतलब कि आज तो नहीं मैंने डाल पाया, ठीक है, कल मैं डालूंगा। जैसे कि मैं सपोज आज का वीडियो है ऐसा समझो आप, ठीक है, ऐसा समझो कि आज का वीडियो है 9 तारीख है, ठीक। 9 तारीख के बच्चों ने जितने भी टारगेट कंप्लीट करके उसमें अपडेट करेंगे, उनका मैं नाम 10 तारीख वाले वीडियो में यहाँ पे लिस्ट करूंगा, ठीक है। ऐसे करके मैं शो करूंगा ताकि सारे बच्चों का नाम एक बार आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेट नाइट तक अपडेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लेंगे। और आप लोग ना डायरी बना लिया करो, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहा करो, एक डायरी बना लो आप लोग, ठीक है। एक 20 रुपए का ना मिलता, 20 या 30 रुपए का छोटा सा डायरी, उसमें लिख लो, और उसमें हेडिंग डाल देना आगाज सीरीज, ठीक।
एक मिनट। और उस डायरी में हेडिंग डाल देना आगाज सीरीज, ठीक है। और डे बाय डे लिखते जाना, डे 1 डेट डाल देना, और लिख के सारा जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना। और फिर जब हो जाए तो उसको टिक करते चले जाना ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इससे क्या होगा कि एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाओगे ना, एक अच्छा फील होगा और ऐसा लगेगा कि नहीं आज मैंने पढ़ा है, आज सच में कुछ किया है। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है तैयारी करने के टाइम, ठीक। क्योंकि देखो, छोटे छोटे चीजों से ना खुद को मोटिवेट किया करो। ये जो रास्ता है ना, ये सफर ये लंबा है थोड़ा, ठीक। 2 दिन के चिंगारी के आग में ना कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे खुद के अंदर आग लगाना है, तभी जाके आप लास्ट तक टिक पाओगे। पता चला कि 3 दिनों तक पूरा दम जोश जुनून रहा, मोटिवेट रहे, चौथा दिन फिर वही गिर गए नीचे, पढ़ने का मन नहीं किया, पढ़े नहीं, टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना, धीरे 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 जो टारगेट देता हूँ ना, इसे जब अचीव कर लेते होगे तो आप लोगों ने फील किया होगा अभी तक 22 दिनों में कि आप लोगों को बहुत अच्छा फील होता होगा ये कंप्लीट करने के बाद। ऐसा लगता होगा हाँ आज कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप ना, कभी भी आप जम करके ना पूरा दम सक्सेस के सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है, ठीक है। तो यही स्टेप है जो मैं डेली आप लोगों को देता हूँ टारगेट, ये स्टेप्स है डेली का ऊपर जाने का। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा आज का जो भी मैंने बोला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पढ़ो भाई, अच्छे से पढ़ो, और जो भी रिक्वायरमेंट है आपका, देखो धीरे धीरे मैं सब कुछ फिलफिल कर रहा हूँ, और आप लोग मुझे बताया करो, ठीक है, ताकि मैं चीज़ों को उस तरीके से ऑर्गेनाइज करूँ, ठीक। तो थैंक यू, धन्यवाद लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ मैं आपको डे 24 में।